अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़रहीन का किचन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल वर्की चोंगे। एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट और एकदम परफेक्ट टिप्स के साथ में आज मैं आपको वर्की चोंगे बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसानी से बनकर भी तैयार होते हैं। एक एक पौड़ उसका खिल के तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल ले ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप मैदा। तो मैंने छान कर मैदा ले ली हूँ, आप भी छान कर ले लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है, लेकिन नमक डालना ज़रूरी है। उसके बाद में हम डाल देंगे इसके अंदर घी। तो ये जो देसी वाला घी है, मैंने इसको थोड़ा गर्म कर ली हूँ, तो आप भी इसे गर्म करके डालिएगा। तो मैं इसके अंदर 6 से 7 चम्मच घी डाल दूँगी। तो आप चाहो तो इसकी जगह पर ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर घी डाली हूँ। घी डालने से क्या होता है, हमारी जो वर्की है ना एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। अब हमने घी डाला है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें देखना है, इस तरह से आटे को गूंद कर देखना है। जैसे कचौरी का आटा कैसा होता है, जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो आटा हमारा मुट्ठी बन जाता है ना, बिल्कुल उस तरह से हमारे आटे की ये मुट्ठी बनना चाहिए। तो ये देखिए, आटे की हमारी मुट्ठी बन रही है। तो अब मैं इसे पानी से आटा भिगा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका आटा भिगा लेना है। तो ज़्यादा पतला आटा नहीं भिगाना है, हमें इसे थोड़ा सख्त ही आटा भिगाना है, क्योंकि हम पतला आटा भिगाएंगे ना तो जो वर्की की जो लेयर बनती है ना, वो लेयर नहीं बनेंगी पतले आटे से। तो ये देखिए, आटा मैंने भिगा कर तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दूँगी और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं, तब तक कि हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। तो देखिए, जिस कप से मैंने मैदा ली थी ना, उसी कप से मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ले रही हूँ। अब 1 कप चीनी डाली है तो इसी कप के माप से मैं यहाँ पर 1 कप पानी भी डाल दूँगी। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। तो हमें ज़्यादा चाशनी को एक तार की भी नहीं बनानी है और पतली भी नहीं बनानी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से चला के शक्कर को पिघाल लेंगे। तो देखिए, हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है और ना ही पतली बनानी है। अगर हम पतली बनाएंगे तो हमारे जो चोंगे हैं ना, वो अंदर जाने के बाद में घुल जाएंगे, और ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे तो हमारे चोंगे जो है ना, वो थोड़े से टाइट हो जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूँगी इलायची। तो मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट के डाल दी हूँ और उसकी छिलटे भी डाल दी हूँ। इस तरह से छिलटे डालने से ना चाशनी के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। अब इसी के साथ में यहाँ पर डाल दूँगी मैं वाइट रोज़ एसेंस। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इससे है ना, चोंगे के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसकी जगह पर वैनिला एसेंस हो ना, वो भी डाल सकते हो। तो अब हमें चाशनी को फुल फ्लेम पर अच्छे से बना लेना है। तो देखिए, चाशनी के ऊपर जब चिपचिपाहट होती है ना, वहाँ तक हमें चाशनी को बनाना है, एक तार की नहीं बनानी है हमें। तो ये देखिए, शक्कर पिघलने के बाद में 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। ये देखिए, मैं आपको उंगली से बता रही हूँ ना, ये देखिए, इस तरह से हमारी चाशनी के अंदर चिपचिपाहट होनी चाहिए। ये देखिए, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस तरह से चिपचिपाहट होना चाहिए हमारी चाशनी के अंदर। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और मैदे का आटा देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार इसे फिर से अच्छे से मैं मसल लूँगी पटले के ऊपर रख के। तो ये देखिए, सेम साइज़ का मैंने इस तरह से लुआ बना ली हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे 2 भाग में इसे डिवाइड कर लेना है। और याद रहे, हमें इस तरह से चक्कू की मदद से ही इसे डिवाइड कर लेना है। उससे क्या है, बराबर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में हमारा आटे की कट होगी। अब मैं एक भाग को इस तरह से फिर से पतला पतला कर लूँगी और फिर से इसे चक्कू से अच्छे से मेज़रमेंट से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक ही साइज़ के हमारे लुए बनकर तैयार होना चाहिए। तो देखिए, एक पेड़े के अंदर से मैंने यहाँ पर 5 लुए तैयार कर ली हूँ। एक छोटा सा है तो उसे मैं आगे दूसरे भाग में इसे एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से गोल गोल साइज़ के हमें पेड़े बना लेना है, एक ही साइज़ के हमें इस तरह से पेड़े बना लेना है। तो इसी तरह से हमने जो दूसरा आटा रखा है ना, उसके भी मैं पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हूँ और एक ही साइज़ के हमारे पेड़े हैं। तो अब हमें पेड़े को अच्छे से गोल साइज़ कर लेना है और इसे सूखे आटे में लपेटकर इसकी रोटी बना लेनी है। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें इसे मैदे के अंदर लपेट के इसकी पतली सी रोटी बना लेनी है। तो रोटी को हमें सभी तरफ से एक ही जैसा बेलना है, कहीं से भी जाड़ा या फिर कहीं से भी पतला नहीं बेलना है। हमें एक ही साइज़ में हमें रोटी को बेलना है। और मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमारी पतली रोटी होनी चाहिए। हमें ज़्यादा मोटी रोटी नहीं रखनी है। अगर हम मोटी रोटी रखेंगे ना, तो हमारी जो वर्की चोंगे की जो लेयर है ना, वो लेयर बनकर तैयार नहीं होगी। तो ये देखिए, रोटी हमारी बनकर तैयार है और इस तरह से पतली हमारी रोटी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक रोटी को इस प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से दूसरी जो रोटी है ना, उसे भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पूरी रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तब हम क्या करेंगे, इसमें से एक रोटी उठा लेंगे और इसे पटले पर डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो तेल हमें इस तरह से डालना है, पूरी रोटी के ऊपर तेल लगना चाहिए, उस तरह से हमें ज़्यादा तेल डालना है। उससे क्या होगा, हमारी जो वर्के की जो लेयर है ना वो अच्छे से खिलकर बनकर तैयार होगी, क्योंकि हम इसके ऊपर एक के ऊपर एक रोटी लगाएंगे ना तो रोटी हमारी चिपके नहीं, इसलिए हमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है। तो देखिए मेरी रोटी पर थोड़ा ज़्यादा तेल हो गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो रोटी है ना इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा लगा दे रही हूँ ताकि ज़्यादा तेल ना हो जाए, क्योंकि हम जब लूहे कट करेंगे ना तो तेल ज़्यादा बाहर निकलने लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा तेल है तो तेल निकाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से सूखा मैदा छिड़क दूँगी। इस तरह से सूखा मैदा छिड़कने से है ना हमारे लेयर एकदम अच्छे से खिलकर तैयार होगी। और दूसरी रोटी को भी हमें इस तरह से ले लेना है और इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। तो देखिए एक ही साइज़ की रोटी है हमारी, और ऊपर से भी हमें इस तरह से तेल लगा लेना है और फिर मैदा लगा लेना है। सेम प्रोसेस हमें सारी रोटियों के अंदर करना है। इसी तरह से हमें रोटी रखनी है, फिर उसके ऊपर तेल लगाना है, फिर मैदा लगाना है, फिर उसके ऊपर रोटी रखनी है, फिर तेल लगाना है, फिर मैदा लगाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 7 से 8 पड़ की बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 4 ही रोटी की बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए 4 रोटी के ऊपर मैंने बना ली हूँ। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर की जो रोटी है ना उसके ऊपर भी तेल लगा लेना है और मैदा छिड़क देना है। रोटी हमारी तैयार है, तो इस तरह से धीरे से एक तरफ से उठा के इसे इस तरह से गोल गोल कर लेना है, इसका रोल कर लेना है और अच्छे से दबाते हुए करना है। हमें बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है रोल को। अगर हम ढीला छोड़ देंगे तो हमारी जो पड़ है ना वो अच्छे से खिलेगी नहीं। तो इस तरह से थोड़ा दबाते हुए हमें अच्छे से इसे पैक कर लेना है, थोड़ा खींचकर, और इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेना है, थोड़ा सा गोल गोल करके प्रेस कर लेना है और बीच में से इस तरह से कट कर लेना है। पहले आधे भाग में इसे डिवाइड कर लेना है, फिर उसके बाद हम इसके पेड़े करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप चाहो तो इसमें बड़ी साइज़ का पेड़ा भी कर सकते हो, छोटी साइज़ का पेड़ा भी कर सकते हो। अगर आप बड़ी साइज़ का पेड़ा करेंगे ना तो बड़ी वर्की बनकर तैयार होगी, और छोटी साइज़ का पेड़ा करेंगे तो छोटी आपकी वर्की बनकर तैयार होगी। तो मेरे एक लूहे के अंदर से मैंने 3 पेड़े बनाकर रख ली हूँ और दूसरे पेड़े के अंदर से भी मैंने 3 पेड़े बना ली हूँ। और आप देख सकते हो इसकी लेयर, देखिए आप देख सकते हो लेयर हमारी कितनी खिली खिली बनकर तैयार हुई है। अब हमें इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेना है, एकदम हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है, बिल्कुल भी ऐसा दबाते हुए हमें इसे प्रेस नहीं करना है, वरना क्या होगा, दबा देंगे ना हम तो हमारी जो ये वर्की की जो लेयर है ना वो लेयर दब जाएगी हमारी। तो हमें हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेना है। तो एकदम हल्के हाथों से हम बेलेंगे ताकि जो इसकी लेयर है वो दबे नहीं। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेलना है। और ये देखिए इस तरह से पतली साइज़ में हमारी वर्की होना चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। अगर मोटी रखेंगे तो हमारे जो पड़े ना वो खिलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारे जो सारे पेड़े हैं ना उसे हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने बेल ली हूँ। अब मैंने देखिए गैस के ऊपर पहले ही तेल गरम करने रख दी थी और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी वर्की। बिस्मिल्लाह। तो गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें वर्की को फ्राई करना है। अगर हम फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो हमारी जो लेयर है ना वो बिल्कुल खिलेगी नहीं और अंदर से कच्चे रहेंगे वर्की भी हमारी। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और धीमी आंच पर भी बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो हमारी जो वर्की वो एकदम कड़क हो जाएगी। तो ये देखिए आप देख सकते हो वर्की हमारी अपने आप ऊपर आ गई है। इसका मतलब हमारी परफेक्ट हमारी वर्की बनकर तैयार हुई है। तो अभी हमें इसे हल्की गोल्डन कलर आता है ना वहाँ तक इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक तरफ से हमारी वर्की फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे पलट देते हैं। तो उलटते पलटते हमें हल्का गोल्डन कलर आता है ना वहाँ तक इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारी वर्की बनकर तैयार है और आप देख सकते हो उसकी लेयर भी अच्छे से खुलकर तैयार हुई है। अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है और इसे चाशनी में डाल देना है। तो चाशनी मेरी हल्की गर्म ही है, तो आपकी चाशनी अगर ठंडी हो जाए ना तो आप इसे थोड़ी सी गर्म कर लीजिएगा। और इस तरह से हमें गरम गरम निकाल कर इसे चाशनी के अंदर डीप कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे चाशनी के अंदर अच्छे से डीप कर ली हूँ। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप चाहो तो पूरी वर्की फ्राई करने के बाद भी इसे चाशनी में डीप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे पहले ही चाशनी में डीप कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है ना ड्राई फ्रूट तैयार करके रखे थे ना वो इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर कोपरे के अंदर काजू बादाम पिस्ता डाली हूँ। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हो या फिर खसखस होती है ना वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से मैं सारी वर्की को बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारी वर्की चोंगे एकदम बनकर तैयार है। और ये देखिए आपको बता दूँ मैं, हमारी एक एक जो पड़े ना एकदम खिलकर तैयार हुए।
हमने सिर्फ 4 ही रोटी के ये वर्की बनाकर तैयार की है और आप देख सकते हो उसकी चौपाड़े कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दूँगी ताकि हमारे चोंगे और भी खूबसूरत लगें। आप चाहो तो ये जो वर्की है ना, इसे बिना चाशनी के भी खा सकते हो। ये बिना चाशनी की भी बहुत ही अच्छी लगती है। अक्सर लोग इसे चाय के साथ में वर्की को खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमने ये वर्की चोंगे बनाए ना तो इसके दही के साथ में लोग खाना पसंद करते हैं। तो आप एक बार इस तरह से मेरी रेसिपी से वर्की चोंगे बना कर देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके वर्की चोंगे कैसे बने। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।